नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के खोटपानी प्रखंड स्थित पुरनिया स्टेडियम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आवासीय तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र कुमारडुंगी के राष्ट्रीय स्तर के 20 खिलाड़ियों के बीच खेल उपकरण का वितरण किया। खेल उपकरण उपलब्ध कराते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस खेल उपकरण की सहायता से पश्चिमी सिंहभूम जिले के मेधावी खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे, साथ ही अपने देश और जिले के लिए पदक जीत कर ला सकेंगे। उन्होंने सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर जिला खेल पदाधिकारी राजेश कुमार चौधरी, अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक हरेंद्र कुमार सिंह और तीरंदाजी प्रशिक्षक गंगाधर नाथ मौजूद थे। अब ये खेल के माध्यम से आप बुलंदियों तक जा सकते, ऊंचाइयों को छू सकते। इसमें प्रबल संभावना है, बियॉन्ड द लिमिट। आपके पास इतनी संभावना है, उस संभावना को आप दुनिया के सामने परोस सकते। खरसवां से दीपिका खेल करके टाटा आर्चरी एकेडमी ज्वाइन की और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय फलक पर नंबर 1, नंबर 2 तीरंदाज रहे। इसी तरीके से कई खिलाड़ी और उभर करके सामने आए जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस क्षेत्र का प्रतिभा को दुनिया के सामने परोसा। मुझे उम्मीद है ये इक्विपमेंट्स, एक इक्विपमेंट्स 2.5-3 लाख से कम का नहीं है। ये आपके जीवन को लक्ष्य के साथ आगे बढ़ाने के लिए है। आप अपना भी गर्व महसूस करिए कि हमने मेडल अर्जित किया है और देश का भी सम्मान और गौरव बढ़ाइए। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कल्याण बालिका आवासीय विद्यालय चाईबासा में भवन प्रमंडल के द्वारा बनाए जा रहे भवन के मरम्मतीकरण और सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कार्यपालक अभियंता, विद्यालय के प्रधानाध्यापक और संवेदक की मौजूदगी में कक्षा संचालन भवन, प्रधानाध्यापक आवास, छात्रावास और रसोई घर की हो रही मरम्मती कार्यों को देखा। उपायुक्त ने कहा कि विद्यालय में आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कल्याण बालिका आवासीय विद्यालय में मरम्मतीकरण और आधुनिकीकरण का कार्य जिला फाउंडेशन ट्रस्ट से स्वीकृत किया गया है। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का निर्देश भी दिया। यहाँ पर चाईबासा के कल्याण आवासीय विद्यालय का अवलोकन किया गया। यहाँ पर जिले के अन्य आवासीय कल्याण और छात्रावासों के तहत हम लोगों ने DMFT से स्वीकृत करी हैं योजनाएं, जिसमें इनका कंप्लीट रेनोवेशन और मॉडलीकरण किया जा रहा है। उसी का अवलोकन किया गया कि कार्य जो है वो किस गति पर चल रहा है और साथ ही साथ उसमें किसी भी तरीके की खामी ना आए, इसको इंश्योर किया गया। चाईबासा और झींकपानी प्रखंड सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में 18 से 35 आयु वर्ग के युवक युवतियों के लिए कौशल जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने युवाओं को सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास योजनाओं की जानकारी दी। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने सभी युवक युवतियों को कौशल विकास कार्यक्रम से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। कौशल विकास के MGNF शुभम ने बताया कि जिले में 5 स्किल डेवलपमेंट सेंटर संचालित हैं, जहां विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त कर कैंपस चयन के द्वारा या स्वरोजगार से जुड़कर आर्थिक स्थिति को सशक्त बना सकते हैं। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। DAV स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, SPG मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग,
स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम, मजबूती ज्यादा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। मंगलवार को मधुसूदन महतो उच्च विद्यालय परिसर में 7वीं जेपीएससी परीक्षा में सफल हुए 2 पूर्व छात्रों को सम्मानित किया गया। इस दौरान विद्यालय की प्रबंधन समिति सदस्यों के द्वारा दोनों पूर्व छात्रों एवं उनके परिजनों को बुके देकर सम्मानित किया गया। मालूम हो कि दोनों मधुसूदन महतो उच्च विद्यालय के मैट्रिक के वर्ष 2010 के छात्र रहे। मौके पर लक्ष्मण महतो ने संबोधित करते हुए कहा कि दोनों छात्र समीर बोदरा एवं दसरूबान सिंह शुरू से ही मेधावी रहे थे। विद्यालय से पास होने के उपरांत इन्होंने टाटा की प्रतिष्ठित अप्रेंटिस ट्रेनिंग परीक्षा में सफल होकर प्रशिक्षण प्राप्त भी किया, लेकिन इनके कदम यही नहीं रुके। इन्होंने राज्य की सर्वोच्च सेवा परीक्षा जेपीएससी में भी अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया और दोनों सफल रहे। जहां दसरूबान सिंह को पुलिस सेवा में नियुक्ति हुई है, जबकि समीर नगर निकाय सेवा के लिए चयनित हुए हैं। इस दौरान विद्यालय के सचिव श्याम सुंदर महतो, निर्देशक बलराज हिंदवार, के नागराज, बसंत महतो, दिनेश चक्रवर्ती, जगदीश जामुदा, सचिदानंद राम, नृपेंद्र महतो के अलावा काफ़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद थे। जो इस वर्ष 7वीं जेपीएससी परीक्षा में सफल हुए हैं, उसको आज हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। मैं उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और वे अपने जीवन में हमेशा उत्तरोत्तर तरक्की करते जाएं और सफल होते जाएं और अपने माता पिता और हमारे विद्यालय का भी गौरव को बढ़ाएंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिला बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा आयोजित 24वें SR रुंगटा मेमोरियल बैडमिंटन प्रतियोगिता के समापन समारोह सह पुरस्कार वितरण समारोह में कोल्हान डीआईजी अजय लिंडा ने कहा कि खेल एक जीने की कला है। यह रिस्क लेना सिखाता है, इसलिए खेल को हमेशा प्राथमिकता देना चाहिए। खेल में आज हारे, लेकिन हम कल इससे अच्छा करेंगे। हार के बाद ही जीत है। यह जीतना सिखाता है। जीतने के लिए कैसे संघर्ष करना है, यह खेल ही सिखाता है। प्रतिभागी बनना भी एक रिस्क है। जीवन में रिस्क लेना सीखें और हमेशा यह सोचें कि जो आप करेंगे वह होगा। एक आदमी का छोटा सा प्रयास बहुत बड़ा रिजल्ट देता है, इसलिए ऐसे छोटे छोटे प्रयास किए जाने चाहिए। बच्चों को आप जितना खेलकूद का माहौल देंगे, उतना ही खेलकूद में वह आगे बढ़ेंगे। खेलकूद सिर्फ खेल ही नहीं, बल्कि यह जीवन भी बनाता है। हर किसी को मुकाम नहीं मिलता है, लेकिन मुकाम के लिए कोशिश जरूरी है। समापन समारोह में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक सह जिला बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष आशुतोष शेखर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप खलखो, संघ के उपाध्यक्ष बनवारी लाल नेवटिया, SR रुंगटा ग्रुप के डायरेक्टर मुकुंद रुंगटा के अलावे अन्य पदाधिकारी एवं खिलाड़ी मौजूद थे। झिकपानी थाना के गौगुटू गांव निवासी 45 वर्षीय महिला सुकुरमणि हेम्ब्रम की डायन के संदेह में उसके भतीजे सीताराम हेम्ब्रम ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के 2 दिन बाद महिला का शव मंझारी थाना क्षेत्र के गंगी मुंडी जंगल से बरामद किया गया है। मृतक के पुत्र सोनाराम हेम्ब्रम ने बताया कि
रविवार को सुकुरमुनी हेम्ब्रम गांव की कुछ महिलाओं के साथ मशरूम चुनने के लिए गंगी मुंडी जंगल गई थी, जिसके बाद से वह वापस नहीं लौटी। खोजबीन करने के बाद उसका शव जंगल से बरामद किया गया। पूछताछ के क्रम में पता चला कि मेरे ही चचेरे भाई ने धारदार हथियार से पेट पर हमला कर मां की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को जंगल में छुपा दिया। माँ का ये डायमंड केस है, तो इन लोग चातू सब ढूंढने के बहाने जंगल बुलाया है। उधर प्लानिंग करके उधर में उसको रविवार को 1 से 2 बजे बीच उसका मर्डर हो गया। तो पूरा जो लोगों के साथ गया था, गांव वालों को पूछताछ कर रहे थे, तो वो लोग बोल रहा था कि हम लोग के साथ तो गया नहीं है। फिर हम लोग फिर सुबह खोज रहे थे सब कोई को, घर घर जाके जो लोग घर गया था, जंगल गया था, उन लोगों का घर गए थे। फिर पूछताछ किए तो हम लोग के साथ तो नहीं था बोल रहा था। फिर उसके बाद फिर हम लोग जंगल ढूंढ रहे तो खोजने के लिए, तो लाश मिल गया या कोई हम जंगल में। नवनिर्वाचित जिला परिषद की पहली बैठक जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सोरेन की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में हुई। बैठक में पेयजल, विद्यालय भवन में पेयजल एवं शौचालय सहित ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा का जिला परिषद अध्यक्ष ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि आप सभी सीधे जनता से जुड़कर विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी ने नए सदस्यों को जिला परिषद के अधीन विभागों के नाम और उनके कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी। बैठक में खराब पड़े पेयजल के बारे में चर्चा की गई। नौमुंडी प्रखंड के छोटा नागरा और गंगदा में विद्युत आपूर्ति की खराब स्थिति का मामला उठाया गया। जिला परिषद सदस्य जॉन मिरन मुंडा और माधव चंद कुंकल ने जिले में न्यूनतम मजदूरी नहीं दिए जाने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि सरकारी योजना में बोर्ड लगाना चाहिए, जिसमें सभी जानकारी के साथ संवेदक का नाम और टेलीफोन नंबर होना चाहिए। जिला परिषद सदस्यों ने कहा कि जिले के 198 विद्यालयों में शौचालय और पेयजल की व्यवस्था नहीं है, जिसे डीएमएफटी फंड से बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। जिला परिषद सदस्यों ने कहा कि जिले में 328 विद्यालय भवनहीन है, जिनके निर्माण के लिए जिला परिषद के द्वारा पहल की जाएगी। चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव, मचगांव के विधायक नीरल पूर्ति, जिला परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर रविंद्र पांडे, कार्यपालक अभियंता सुनील नाथ उपस्थित थे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चीरू के पास पानी टैंकर ढोने वाले ट्रैक्टर के साथ स्कूटी की भिड़ंत हो गई, जिसमें डीएवी के 2 छात्र गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों जख्मी विद्यार्थियों को सदर अस्पताल लाया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। घायलों में मोहलसाई के देवराज हुनहागा और जिला स्कूल के बगल लाडू बस्ती निवासी साहिल तियो शामिल हैं। दोनों का उम्र 15 से 16 के करीब है। घायलों को हाथ पैर के साथ साथ शरीर के विभिन्न हिस्सों में गंभीर अंदरूनी चोट लगी है। घटना 6:45 बजे शाम की बताई जा रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के विरुद्ध फैलाई जा रही फर्जी खबरों और सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ाने के प्रयास के विरुद्ध जी न्यूज़ इंडिया के निदेशकों और संपादक रोहित रंजन पर सांसद गीता कोड़ा सहित कांग्रेसियों ने सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज की। प्राथमिकी में कांग्रेसियों ने कहा कि न्यूज़ चैनल ने जानबूझकर फर्जी समाचार जी न्यूज़ इंडिया की वेबसाइट पर प्रकाशित किया है, जो गलत, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक है। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।